हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है और टॉपिक है महिला समाख्या। महिला समाख्या क्या है उसको जानते हैं। देखिए, हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 वाली, उसमें महिला शिक्षा को लेकर या महिला की स्थिति में सुधार के लिए कई सारी बातें कही गई। उसी वर्ष में, उसी सन में एक कार्यक्रम, एक प्रोग्राम कंडक्ट करवाया गया महिला शिक्षा के लिए, महिला प्रसार के लिए या महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए। उसे ही हमने महिला समाख्या कहा। और महिला समाख्या का अर्थ क्या है? शिक्षा के द्वारा स्त्रियों की समानता। मतलब हम सोसाइटी या समाज में देखते हैं कि पुरुष को महिलाओं से ऊपर रखा जाता है या महिला और पुरुष में असमानता देखी जाती है। पहली बात तो ये जो प्रोग्राम था वो किसी नौकरी को प्रमोट नहीं करता था या महिलाओं की नौकरी की बात नहीं करता था। ये प्रोग्राम इसलिए था ताकि महिलाओं को इन्वॉल्वमेंट मिले, जो रूढ़ियां समाज में बनी हुई हैं उसको खत्म किया जा सके और महिलाओं को इस तरीके से शिक्षित किया जा सके कि वो रूढ़ियों को खत्म करने में एक दूसरे की सहायता करें, ना कि रूढ़ियां परंपराओं से चलाती रहें। ठीक है, जो महिलाएं हैं वो ही महिलाओं का साथ नहीं देती हैं। मतलब अगर शिक्षित भी हैं उसके बाद भी अगली पीढ़ी में हम रूढ़ियां देखते हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की है वो शिक्षित होने के बाद भी आगे की पीढ़ी में वो जो परेशानियां हैं उनकी बेटी को या आगे वाली पीढ़ी तक चलती रहती है इस तरीके से। तो हमें महिलाओं को इस तरीके से शिक्षित करना है। इस प्रोग्राम में कहा गया कि हमें महिलाओं को ऐसे एक्सपीरियंसेस देने हैं, ऐसी चीजें प्रमोट करवानी है, ऐसा इन्वायरमेंट बना के देना है जिससे कि महिलाओं की जो थिंकिंग है वो चेंज हो, जो रूढ़ियां हैं वो बदले और जो सिचुएशंस आज महिलाएं, मतलब पहले की जो महिलाओं की जो रूढ़ियां थी वो आज की महिलाएं या आज की जो भी चीजें चल रही हैं वो आगे आने वाली पीढ़ी को झेलनी ना पड़े। तो इसीलिए ये जो महिला समाख्या प्रोग्राम है वो कंडक्ट करवाया गया था। इस प्रोजेक्ट में कुछ 10 नियमों की बात की गई थी, उसको भी डिस्कस करेंगे। मैंने जो चीजें अभी बताई है कि शिक्षा द्वारा स्त्रियों की समानता की बात की गई, वही चीजें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। तो हम लोग थोड़ा बोर्ड पे भी देख लेते हैं जिससे कि और अच्छे से समझ आए। मैंने कहा महिला समाख्या का अर्थ क्या है? शिक्षा द्वारा स्त्रियों की समानता। मतलब हम इस तरीके से स्त्रियों को शिक्षित करेंगे जिससे कि वो एक दूसरे का सपोर्ट कर सके आगे बढ़ने में। ठीक है, जो भी हम असमानता देखते हैं स्त्रियों में, वो असमानता शिक्षा के द्वारा कम की जा सकती है, बल्कि कई हद तक कम की गई है कि उनमें अब असमानता नहीं देखते हैं। हम कई सारे क्षेत्रों में ये देखते हैं कि लड़कियां बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। अब देखिए, नारियों के लिए ये क्या था? शक्ति का प्रोजेक्ट था, क्योंकि इसमें हम औरतों की नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, स्त्रियों की नौकरी या महिलाओं की नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं। हम इसमें उनकी थिंकिंग को चेंज करने की बात कर रहे हैं। जो उनका माइंडसेट बन गया है कि समाज में हमें यही काम करना है या हमारी लड़की को यही काम करना है, एक दूसरे को समर्थन नहीं देना है, ये सारी जो चीजें उनके माइंड में सेट हो गई हैं उसको चेंज करने की बात करता है ये प्रोग्राम। साथ ही में जो रूढ़ियां हैं, जो समाज में चली आ रही परंपराएं हैं, उनको चेंज करने की बात करता है। महिलाओं को लेकर जो इंसान का माइंडसेट है उसको चेंज करने की बात करता है ये प्रोग्राम। साथ ही में महिलाओं के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की बात करता है जिसमें महिलाएं स्वतंत्रता पूर्वक नॉलेज ले सके, ज्ञान को, जानकारी को इकट्ठा कर सके कि क्या ये चीजें सही हैं। मतलब वो सोचती नहीं है, उनका दायरा सेट हो चुका है। अगर कोई उनसे कुछ नहीं, मतलब अगर वो बाहर जाती है, उनसे कोई कुछ कहेगा तो वो सोचती नहीं है कि यार ये मुझसे क्यों मना कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, या मैं इस काम को क्यों ना करूं। वो सोचती नहीं है, वो घर में ही दब के रह जाती हैं। अपनी जो भी उनकी इच्छाएं हैं, जो भी चीजें हैं वो मतलब दबा लेती हैं। जो इसीलिए ये जो हमारा प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, वो ये प्रमोट करता है कि भाई नॉलेज और इंफॉर्मेशन जो भी महिलाएं हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक ले सके और आगे आने वाली पीढ़ी को, बल्कि खुद का भी इमोशनली डेवलपमेंट और हर तरीके से फाइनेंशियली फ्री हो सके। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा कार्यक्रम है वो नए विचारों और तरीकों में क्रांति लाने की बात करता है। मतलब जो इंसान की थिंकिंग है उसको चेंज करने की बात करता है और सबसे ज्यादा बदलने की जो, मतलब विचारधारा बदलने की बात करता है वो महिलाओं के लिए ही है ये। क्योंकि महिला शिक्षा, महिलाओं को जब हम शिक्षित करेंगे तो उनके आयाम खुल जाएंगे, महिलाएं अलग अलग दिशाओं में सोच पाएंगी, उनकी थिंकिंग चेंज हो पाएगी। और जब महिलाएं खुद के लिए अवेयर होंगी, भाई खुद के लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है, तो जब महिलाएं खुद के लिए खड़ी होंगी तब जाके वो आगे वाली स्त्रियों की मदद कर पाएंगी। तो इस तरीके से चीजें काम करेंगी। अब ये जो प्रोजेक्ट आया था उसमें 10 नियमों की कार्यसूची तैयार की गई थी। सबसे पहले बात करता है ये प्रोजेक्ट
कि गांव में महिला प्रतियोगी गांव के संस्कार, स्वभाव और समय निश्चित करते थे। यानी देखिए, हम अपने आसपास के लोगों से ही तो सीखते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, गांव में भी प्रमोट कर रहे हैं शिक्षा को, या जो स्त्री जो है वो कई सारे क्षेत्र में जाए, कई सारे खेलों को खेले। तो क्या हो रहा है कि जो भी महिला प्रतियोगी है उसी से क्या सीख रहे हैं, संस्कार, स्वभाव और समय निश्चित करते थे। ठीक है, अब देखिए, योजनाबंदी तथा निर्णय लेने आदि कार्य स्त्रियों के समूह के लिए उत्तरदायी होंगे। यानी ये जो हमारा प्रोग्राम है वो ये कह रहा है कि अगर कोई प्लानिंग करनी है, कोई डिसीजन लेना है, तो उसमें महिलाओं की पूरी भागीदारी होगी। हम ये देखते हैं कि महिलाओं को सिर्फ जज किया जाता है, उनको जजमेंट करने का या उनको इवैल्यूएशन करने का, असेसमेंट देने का कोई मौका नहीं दिया जाता है। सिर्फ उन पे ही कमेंट पास होते हैं या उन्हें जज किया जाता है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो कार्यक्रम है वो ये कह रहा है कि कोई भी योजनाबंदी होगी, कोई भी हम प्लानिंग करेंगे या कोई भी डिसीजन लेंगे, उन सभी काम में क्या होगा, स्त्री के समूह के लिए, मतलब जितनी भी स्त्रियां हैं उन सभी को इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। वो प्लानिंग में, डिसीजन में अपना पूरा हिस्सेदारी दे सकती हैं। साथ ही में जो प्रोजेक्ट था वो किसको मोटिवेट करता है, कार्यालय और अन्य अभिकरणों को सुविधा देना था। मतलब इस प्रोजेक्ट का काम कि महिलाएं जब ज्यादा काम करेंगी तो जो भी कामकाजी चीजें हैं, मतलब जितने भी कार्यालय हैं, जितने भी अभिकरण हैं, उन सभी को सुविधा मिल पाएगी। साथ ही में इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन जैसे कार्य स्त्रियों के समूह के लिए उत्तरदायी होंगे। अभी मैंने कहा कि महिलाओं को मूल्यांकन करने का मौका मिलेगा, पूरा अवसर दिया जाएगा। अगला क्या है, शिक्षा को व्यापक अर्थों में लेना तथा समझाना होगा। इस प्रोजेक्ट का कार्य यही था कि केवल शिक्षा को ले नहीं लेना, उसे समझना भी। अभी मैंने कहा कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं कि जो शिक्षा ले लेती हैं लेकिन उसका अर्थ सही मायने में समझ नहीं आता है। उन्हें अगर बता भी दिया गया कि नहीं भाई ये गलत है, तब भी क्या कहती हैं कि नहीं भाई, परंपराओं से ये चला आ रहा कि हमारे घर की लड़कियां यही काम करती हैं। तो वो समस्या है, वो खोजती नहीं है कि उसके पीछे का सच क्या है या सत्य क्या है, क्या ये काम सच में सही भी है या गलत है। उन्हें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। परंपराओं से, हमारे जो कस्टम्स है, रीति रिवाज है, उनको मानना ही पड़ेगा वाला कॉन्सेप्ट है। तो हमें क्या करना है, स्त्रियों को व्यापक अर्थों में शिक्षा को देना है और समझाना है कि किस तरीके से चीजें एक्चुअल में काम कर रही हैं। तो वो समझाना है, इस प्रोजेक्ट का ये उद्देश्य था, ये कार्यक्रम जो चलाया गया था महिला समाख्या। अब देखिए, शिक्षा को केवल साक्षरता तक ही सीमित नहीं किया जाना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि जो महिला है वो सिर्फ पढ़ी लिखी हो, उसको आना चाहिए कि हम किस किस तरीके से, देखिए घर के अंदर अगर वो सीमित है तो ये बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि समाज में, सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। समाज एक, जो भी हम कह सकते हैं, जो दुनिया है वो बहुत बड़ा खेल है। तो महिलाएं सिर्फ घर तक ही सीमित ना रहे, बाहर निकले, बाहर की समस्याओं से उन्हें जूझने का, समझने का मौका तब मिल पाएगा जब वो शिक्षित होंगी। तो इसीलिए जो महिला समाख्या प्रोग्राम था उसमें यही कहा गया कि महिलाओं को घर तक सीमित ना रखा जाए, बल्कि उन्हें बाहर भेजा जाए, ताकि वो बाहर की जो समस्याएं हैं उनसे जूझना, उनसे लड़ना सीख पाए। ठीक है, जिसके लिए शिक्षा सबसे बड़ा अस्त्र होगी, शस्त्र होगी। और महिलाओं को साक्षर ही नहीं करना है, उनको अवेयर करना है समाज और सोसाइटी को लेकर। अगला देखिए, स्त्रियों के जीवन के सुधार के लिए पूरा समर्थन, समय और बल देना चाहिए। तो यानी जो महिला समाख्या है वो ये कहता है कि जो भी सरकार है उसको क्या करना चाहिए, पूरा समर्थन देना चाहिए महिला शिक्षा को, और साथ ही में समय देना चाहिए। अगर कोई भी परेशानी है, पूरा बल देना चाहिए कि नारी शिक्षा, स्त्री शिक्षा, जो भी उनकी कंडीशन है उसमें सुधार के लिए पूरे भरसक प्रयास किए जाए। साथ ही में स्त्री शिक्षा के लिए अध्ययन का वातावरण बनाना चाहिए कि अगर महिला शिक्षा, जैसे कि अगर किसी की पढ़ाई छूट गई है तो उसके लिए शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए। तो कुल मिलाके किसी भी स्तर पर अगर स्त्री पढ़ना चाहती है तो उसके पढ़ने के लिए कई सारे प्रोग्राम कंडक्ट करवाए जाएं। अब देखिए, स्त्रियों को समाज में समानता तथा सम्मान का दर्जा मिलना चाहिए। जहां पे हम देखते हैं स्त्रियों की शिक्षा बहुत ज्यादा गिरी हुई है, कोई कितना भी कह ले, लेकिन कहीं ना कहीं स्त्रियों को फाइनेंशियली फ्री ना होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए समाज में उनकी समानता, देखिए स्टार्टिंग से उनको बताया नहीं गया कि भाई आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, और फिर जब वही बड़ी हो जाती है, शादी हो जाती है महिलाओं की, तो उनको बहुत सारी समस्या फेस करनी पड़ती है कि तुम करती ही क्या हो, ये वो एक्सेट्रा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें रहती है। तो समाज में समानता के लिए, है ना, इक्वालिटी लाने के लिए, स्त्रियों बराबर लाने के लिए, पुरुषों के समान साथ ही में सम्मान का दर्जा देने के लिए, खाली मतलब बराबर ही नहीं ला के रख दिया, हमें उनको सम्मान भी दिलाना है। जो बार बार उनकी इंसर्ट होती है, हर जगह बेइज्जती होती है ना, तो उसको हमें दूर करना है। और
अगर डायरेक्टली नहीं करता तो कोई इनडायरेक्टली कर देता है। ऐसा नहीं है कि कोई मुंह पे कह रहा है, लेकिन हाँ उसको गिल्टी फील होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी स्त्रियां, मैं पहले सोचती थी कि यार कोई स्त्री इतनी शांत क्यों होती है, कोई लड़की जो है वो इतना ज्यादा इरिटेट क्यों होती है, एंग्जाइटी से भरी हुई क्यों होती है। वो चीजें बाद में मुझे पता चली, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की, तब मुझे समझ में आया कि हाँ एक लड़की और एक जो महिला है उसकी जिंदगी इतनी कठिन होती है। तो इसलिए क्या है, उनको सम्मान का दर्जा दिलवाना। मैंने आसपास के एरिया में जो लेडीज रहती हैं, जो वुमेन्स रहती हैं, उनको मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है। तो उसमें बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, अध्ययन विधियां स्त्रियों की जानकारी, निपुणता और अनुभव, हम ऐसी अध्ययन विधियां, ऐसे मेथड से स्त्रियों को पढ़ाएंगे जिससे कि स्त्रियों को अच्छी और सच्ची जानकारी मिल सके। साथ ही में हम निपुण करेंगे उनको हर चीज में, स्किल में, किसी ना किसी एक स्किल में डेवलप करेंगे, और साथ ही में उनको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और अनुभवों के साथ में शिक्षित करेंगे जिससे कि उनको एक अच्छी जानकारी मिल सके और वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके, प्लस अपने बच्चों की देखरेख अच्छे से भी कर सके और समाज से वो लड़ सके, आराम से उसका मुकाबला कर सके और अपने मतलब हमेशा चिंता में ना रहे। ठीक है, तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, जो कि महिला समाख्या है, वो एक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है जो कि महिला के जीवन को बेहतर बनाने के लिए था। तो चीजें आपको समझ आ रही होंगी। तो अगर आप लोगों को चीजें समझ आई हों और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।